छठ पूजा हम यूपी और बिहारियों वाले के लिए सिर्फ यह एक पूजा नहीं बल्कि आस्थाओं का पर्व है जिसे हम एक साल से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये मेरी छठ पूजा की पार्ट 1 वीडियो है और हमने मेरे घर में इस छठ पूजा को कितनी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, चलिए आप देखिए। छठ का पहला दिन है, नहा खा का दिन है। तो यहाँ पे आज गेहूँ जो व्रत करेंगे वो लोग गेहूँ धो के और गेहूं को यहाँ पे सुखाया जाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ पे छत को अच्छी तरह से धोया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी सारी बहन लोग हैं, भाई है, सभी लोग मिलके हम लोग पहले छत को धो रहे हैं अच्छी तरीके से। और आज से महान छठ व्रत स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए बाबू है, बाबू बाबू ये देखिए। और अभी यहाँ पे गेहूँ मतलब गेहूँ को यहाँ पे सुखाया जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 लोग बैठ के अगोड़ी करेंगे क्योंकि यहाँ पे बंदर पक्षी ये सब जूठा ना कर दे इसलिए। तो पहले छत को अच्छे से धोते हैं और ब्लॉग में आप बने रहिए। और यहाँ पे बुआ गेहूं को धो रही हैं, मम्मी नीचे खाने की तैयारी कर रही हैं और बुआ यहाँ पे दौरा हो गया और गेहूं को अच्छे से धो के यहाँ पे सुखाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बुआ धो रही हैं और एक अच्छे से साफ़ कपड़े को पहले से धो के रख लिया जाता है और उसी पे सुखाया जाता है गेहूं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे मेरे घर पे बिल्कुल परंपरागत तरीके से ढंग से होता है छठ महाव्रत। तो यहाँ पे बुआ गेहूं को धो रही हैं। बहुत लोग मार्केट से आटा मंगवाते हैं लेकिन मेरे घर नहीं, बिल्कुल अपने हाथों से गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर इसे पीसा नहीं जाता है। पहले मम्मी तो घर पे पीसती थी जाते पे, पर अब समय के साथ थोड़ा मम्मी का शरीर नहीं चलता है तो इसलिए बगल के मिल में जाके इसको पिसवाया जाता है। कोई जेंट्स जाके पिसवा के लाता है और मिल वगैरह भी धोया रहता है, बिल्कुल साफ़ शुद्ध से वो लोग छठ के लिए आटा वगैरह पीसते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी नीचे सब खाने की तैयारी कर रही है। तो आज का जो खाना होता है, प्रसाद होता है, उसमें एक अजब सा टेस्ट स्वाद होता है जो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। इस प्रसाद का मैं 1 साल से वेट करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। ये छठ का जो लौका चावल दाल होता है उसका कोई मूल नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी, कद्दू की सब्ज़ी थी, पकौड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए ये है आज के नहाए खाए का प्रसाद जो कि मम्मी बना ली है। अभी मैं मंदिर में लाई हूँ भोग लगाने के लिए। तो अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो यहाँ पे चावल है, आलू गोभी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी और यहाँ चना की दाल और यहाँ पे आलू की गोभी के पकौड़ी। तो ये है हमारा प्रसाद आज का। तो पहले यहाँ पे भगवान को भोग लगाया गया, उसके बाद नाउन, हम लोग के घर नाउन आती हैं जो पैर में आलता लगाती हैं, तो आई और जो व्रत किए थे उनके पैरों में ये रंग आलता लगाया। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और बुआ का प्लेट है और साथ में उन्होंने 2-2 रोटी भी ली थी और चावल था, कद्दू की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, पकौड़ी थी। उन लोगों ने भगवान को नमस्कार किया और उन लोगों ने खाया। उसके बाद ही घर के सभी लोग खाए। पहले भगवान को भोग लगा, उसके बाद मम्मी और बुआ ने यहाँ पे जूठा किया प्रसाद को। उसके बाद हम सब ने खाए। और उसी दिन रात में मेरी बुआ आई थी, दीदी आई थी, बुआ की बेटी, और रात के यहाँ पे खाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये अगले दिन मॉर्निंग का है। जिस रूम में छठ पूजा होने वाला है उस रूम को मम्मी ने अच्छे तरीके से धो दिया, चौकी वगैरह साइड से उठा दिया, एक चौकी पे अच्छे से धोने के बाद सारे पूजा के बर्तन को निकाल लिया जो भी पीतल के छठ पूजा में यूज होते हैं। और यहाँ पे आम की लकड़ी को जोल के चूल्हे पे यहाँ पे मम्मी ने दूध औंट लिया शाम की खीर के लिए। और इस तरह से मम्मी कुछ सामान निकाल रही थी और फिर रात में वो लोग खीर बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी। तो फिर हमने यहाँ पे, मैं और मेरी बहन लोग, हम चल गए मार्केट। यहाँ पे अब हम लोग चल दिए हैं कुछ मार्केटिंग करने के लिए। ये मेरी बहन, ये मेरी बहन। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल में कुछ इसके लिए ड्रेस लेना है। अभी तो इसका मीशो वाले ने ड्रेस कैंसिल कर दिया। मीशो से आप लोग अब कोई सामान ऑर्डर मत कीजिएगा और हमेशा मेन वक्त पे धोखा दे रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं मॉल में जाके। तो यहाँ पे हमने मॉल में आया और कुछ सामानें देखी और घर भी जल्दी लौटना था क्योंकि रात के खाने की तैयारी करनी थी, बहुत सारी रोटियाँ बनानी थी क्योंकि आज हम लोग मतलब रोटी खीर सभी के घर बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रास्ते में गोलगप्पे खाए थे और फिर हम चल दिए घर की ओर। और देखिएगा मेरा गली मतलब आते आते बहुत रात हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गली है कितना अच्छा से सभी ने सजा दिया लाइटिंग से। उसके बाद जब मैं घर आई तो देखिए कि मम्मी, बुआ और ये बगल वाली भाभी है, ये भी हमारे घर से ही छठ कर रही थी। तो ये भी सब लोग मिलके यहाँ पे रोटी बना रहे थे, खीर बन गया था, रोटी बना रहे थे। ये लोग घर वालों के लिए रोटी बनाते हैं और हम सब भी ऊपर रोटी बनाएंगे। खरना का प्रसाद का रोटी जो सबके घर हम लोग बांटते हैं।
ये तावा पे चढ़ी है। ये है स्मृति फुआ बना रही है, और ये है छोटी फुआ। छोटी देखिए इधर, देखिए रोटी खराब मत कीजिए। इधर देखिए, ये देखिए रोटी खराब करती वीडियो बनवाने के चक्कर में, और हंसती है। तो मैंने यहाँ गाना मतलब वॉइस को म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता। छठ का गाना बज रहा था, हम लोग ने गाना लगाया था और यहाँ पे बहुत हमने मस्ती की। हमने गैस को नीचे उठा के यहाँ पे सभी घर में हम लोग रोटी बांटते हैं सभी के घर, तो यहाँ पे रोटी बना रहे थे। लमसम हमने 100 रोटियाँ बनाई थी हम और ये मेरी बुआ की बेटी मिलके, और दीदी यहाँ पे बुआ की बेटी है, ये सब्ज़ी के लिए तैयारी भी कर रही है। हमारे घर सब्ज़ी भी बनता है मतलब अलग से रात के लिए। उसके बाद ये बुआ है यहाँ पे गाना गवा रहा है। अरे पुत्रा धना देहते दिवाई उतराली बेबिया देगी हाथ में सिंदूरा ले। तो अंदर में जब मम्मी बुआ लोग भाभी लोग सब लोग खरना कर रही थी तो बाहर में सभी लोग बैठ के छठ के गीत गा रहे थे। तो यहाँ दीदी थी, बुआ थी और ये दीदी की सासू माँ मम्मी थी। तो ये लोग खरना का जब हो रहा था तो गीत गा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी है, बुआ है, भाभी है, तो ये लोग खरना कर ली थी। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी। उसके बाद ये देखिए मम्मी जो दीदी की सासू माँ थी मम्मी जी, उनसे मम्मी गला मिल रही थी क्योंकि अभी वो मिली उनसे, अभी वो आई थी कुछ देर पहले ही आई थी। तो यहाँ पे सभी बड़ों का पैर छुआ जाता है और जो भी छोटे होते हैं सभी वो जो भी व्रत करते हैं उनके पैर छूते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन देखिए प्रसाद लगा ली है और अब ये चलेंगे हम लोग घर में जितने लोग आए हैं सभी को पहले प्रसाद देते हैं। सभी वो लोग पहले प्रसाद खाते हैं। यहाँ पे खीर है और रोटी है घी लगी हुई। बांट रही है मैडम प्रसादी। प्रसादी खाओ, जाएंगे रोजा ना करनी है कहा भी। जस्सी आपको भी खाना है। तो फिर से मुझे यहाँ वॉइस को म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे फिर से टीवी में छठ का गाना बज रहा था। तो काफ़ी यहाँ पे मज़ा आ रहा था। सभी लोग को गोल लाग के अंदर से आ रहे थे, उन्हें प्रसाद दिया जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए दीदी के देवर है तो मतलब ये घी लगी हुई रोटी नहीं खाते हैं, तो बोल रहे थे कि मैं घी लगा रोटी नहीं खाता, मैं सिर्फ खीर खा लूँगा। तो वही यहाँ पे वो खा रहे थे। उसके बाद घर के सभी लोगों जो आए थे उन्हें प्रसाद वगैरह देने के बाद यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे बाहर सभी के घर प्रसाद बांटने अपने मोहल्ले में सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए इसी रूम में छठ पूजा हुआ था जहाँ मम्मी और बुआ भाभी लोग खरना की थी। वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, गोड़ लागते हैं, माथा टेकते हैं, उनको टीका लगाया जाता है, फिर वो लोग बाहर जाके प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंदर में प्रसाद हम लोग लगा रहे हैं बाहर बांटने जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं प्रसाद बांटने के लिए सभी लोगों के घर। तो यहाँ पे हम सबने प्रसाद ले लिया है, मैंने यहाँ पे सिंदूर लिया है और अभी हम लोग जाएंगे प्रसाद बांटने। यहाँ पे हो चुका है ख़त्म और हम सबने प्रसाद बांट लिया है। अब हम चलते हैं घर की ओर और पूरा गली अभी सुनसान हो चुका है, मज़ा आ रहा है। और ये देखिए हाइड्रो लगाने का बात कर रहा है, ये उड़ाएगा किसी ना किसी को, एक रॉकेट में बांध के इसी को उड़ा दिया जाएगा बस। छठ पूजा पार्ट 2 की वीडियो में आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मम्मी ने अपने आंचल पे यहाँ पे बाजा बजवाया था और मेरे भाई के मनते उतारे गए थे। वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग हमारे इस परंपरागत छठ का आनंद ले सके। और अगली वीडियो में मम्मी ने कोसी भी भरा था तो वीडियो ज़रूर देखिए।